वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले के नतीजे में 2 शहरियों और हमलावरों समेत 8 अफराद मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हमलावर कौंसल खाने में तैनात चीनी अमले को निशाना बनाना चाहते थे। पाकिस्तान ने कराची में चीनी कौंसल खाने पर होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमला पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी, दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर हमला है। दूसरी तरफ चीन ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुल्क में मौजूद चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करने पर जोर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने अपनी मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कौंसल खाने का तमाम अमला और उनके खानदान महफूज हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए बयान में चीनी कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत और हमले में होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया है। बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी के किसी वाक़े की कोई तौजीह नहीं हो सकती और हमले के जिम्मेदारों को फौरी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बयान के मुताबिक ऐसे अफराद दहशतगर्द हमले बैनुल-अक़वामी बिरादरी के इस अज़्म को मजबूत करते हैं कि हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करना जरूरी है। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले का मामला जेर बहस रहा और हुकूमती और अपोजिशन अरकान सब ने इस हमले की मजम्मत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो लोग पाकिस्तान की माशी तरक्की में रुकावट बनना चाहते हैं उनका ये बुज़दिलाना वार है। कायदे-ए-इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि इस हमले के जरिए CPEC को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई जो नाकाम हुई। उन्होंने कहा कि अगर आज PTI CPEC पर यकसू है तो ये खुश आइंद बात है। पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से आइंदा आप रिपोर्टें सुनते रहेंगे। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में वाक़ एक फौजी मरकज की मस्जिद में खुदकुश हमले में कम से कम 26 अफराद हलाक और 50 के लगभग जख्मी हो गए। अफगान नेशनल आर्मी के तर्जमान कैप्टन अब्दुल्ला ने कहा है कि हमला जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ जब मस्जिद में नमाजियों की तादाद मामूल से ज्यादा होती है। अफगान न्यूज चैनल टोलो के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक अफगान नेशनल आर्मी की मंदोज़ई डिस्ट्रिक्ट की 2nd रेजिमेंट से था। धमाके की नौयत के बारे में तहकीकात जारी है। बरतानिया और स्पेन के दरमियान जिब्राल्टर की बरतानवी कॉलोनी पर 100 साला तनाज़े ने यूरोपीय यूनियन के साथ ब्रेक्जिट माहदे को खतरे में डाल दिया है, जिस पर इतवार के रोज यूरोपीय कमीशन के एक इजलास में वोटिंग होगी। जिब्राल्टर के वज़ीर आज़म और उनके आला तरीन सिफारतकारों ने ब्रेक्जिट माहदे के आखिरी मसवदे की इस बिना पर मजम्मत की है कि उसमें इलाके की हैसियत का फैसला करने में मैड्रिड के किरदार को नजरअंदाज किया गया है। हस्पानी वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर कहा कि बरतानिया और स्पेन के दरमियान इस मसले पर अभी तक बहुत ज्यादा इख्तलाफ मौजूद है और अगर कोई तब्दीलियां न की गई तो हम ब्रेक्जिट को वीटो कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यौम तशक्कुर की अपनी तातील का आगाज मुल्क की अदालती निजाम की आजादी पर अपनी पब्लिक बहस के इआदे से किया। जुमेरात के रोज समंदर पार मौजूद अमरीकी फौजियों से एक टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ने कहा कि कैलिफोर्निया में एक फेडरल अपील्स कोर्ट हमारी जानिब एक बड़ी रुकावट बन गई है। सदर के ये तबसरे उसके एक रोज बाद सामने आए जब अमरीकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स वफाकी अदलिया की आजादी पर गैर मामूली बहस में मसरूफ रहे, जिसमें रॉबर्ट्स ने ट्रंप को उस जज पर तनकीद की बिना पर नुक्ताचीनी का निशाना बनाया जिसने ओबामा के एक जज के तौर पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला दिया था। रॉबर्ट्स ने जिन्हें रिपब्लिकन सदर जॉर्ज W. बुश ने मुकर्रर किया था, रद्द-ए-अमल में सदर पर एक शाज़ नादिर किस्म की तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप के तबसरे अदलिया के किरदार के बारे में उनकी गलतफहमी की के अक्कास हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैरून मुल्क तैनात अमेरिकी फौज के तमाम शोबों में तैनात अरकान से यौम तशक्कुर के मौके पर खिताब करते हुए बेहतरीन दुआओं के साथ उनकी खिदमत का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि वो उनसे कब बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे तो उसका उनके पास कोई जवाब न था। सदर ने फ्लोरिडा के मकाम पाम बीच में जुमेरात के रोज कोस्ट गार्ड से मुलाकात की। शिमाली कैलिफोर्निया में ओहदेदारों ने कहा है कैंप फायर नामी आग जिसने 2 हफ्ते कबल अपने आगाज से अब तक 84 अफराद को हलाक कर दिया है, अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में मेलिबू पर लगने वाली एक दूसरी बड़ी आग के बाइस 3 और लोग हलाक हो गए हैं। रियासत की तारीख की इस मोहलिक तरीन और इंतहाई तबाहकुन आग में अंदाजा है कि 563 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। ओहदेदारों ने खुल्लम-खुल्ला ये अंदाजा जाहिर करने से इतराज किया है कि कितने लापता लोग हलाक हो सकते हैं। इसी के साथ अब तक की खबरें